नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम। सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि व सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। एक हो मुस्लिम हरम के पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम के पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तबखा के काशगर। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, एक हो तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे सितारों से क्या बात बने। कुफ्र से कुफ्र बगलगीर हुआ जाता है, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर हुआ जाता है। क्यों नहीं आते मुसलमान भी मुसलमान के करीब। आज आलम इस्लाम इस वक्त इस इंतशार और बिखराव से गुजर रहा है। उम्मत मुस्लिमा जिस तरह जगह जगह तहकीर हकारत के दौर से गुजर रही है, यह कैफियत 1400 साल में कभी भी कहीं भी नजर नहीं आती। इसलिए इस वक्त इनमें इत्तेहाद इत्तफाक की जो जरूरत है वह आफ्ताब निस्फ नहार की तरह सबों पर रोशन है। ऐसे पुराशो व भयानक नेज आलम रुस्ताखेज में ईरान सालों से हफ्ता वहदत के नाम से इत्तेहाद की तरफ जो पेश कदमी कर रहा है वो तारीख इंतहाई रोशन बाब है और दूसरों के लाज में इस्तक़लाल के मीनारे नूर भी है। इस खतरनाक दौर में जबकि कई इस्लामी ममालिक गासिब जालिम जाबिर और दहशत गर्द हुकूमत इसराइल की गोद में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, उनमें कोई उनकी खिदमत गुजारी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई सऊदी अरब की जगह यहूदी अरब बनाने की फिक्र कर रहा है। इन हालात में सिर्फ ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो 40 साल से अमेरिका के पाबंदियों को झेलते हुए न सिर्फ अपना वजूद बनवाए हुए है बल्कि उसे बार बार चैलेंज भी कर रहा है, जो अपने हौसले और इस्तक़लाल के से हर रोज एक नई तारीख भी बना रहा है और साथ ही साथ कमजोर मुल्कों को भी हिम्मत दे रहा है कि एक सुपर ताकत के सामने किस तरह अपना वजूद मनवाया जा सकता है। आज पूरी दुनिया कोरोना के वबा की गिरफ्त में है। अमेरिका जो अपने आप को हमेशा से सुपर पावर समझता था, जिसका दावा था कि हमारे यहाँ परिंदा भी आता है तो भी हमारी इजाजत के बगैर हमारी सरहद पर कदम नहीं रख सकता, हमारे पास का पूरा बायोडाटा महफूज रहता है। मरीख पर कमबंदे डालने वाला वो मुल्क, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने वाला वो देश, परिंदों तक रिकॉर्ड रखने वाली हुकूमत, एक अजीम ताकत का मालिक अमेरिका भी कोरोना के सामने कितना बेबस और कैसा लाचार है। उस मुल्क में कोरोना जैसे खतरनाक और मोहलिक बीमारी घुस गई मगर लाचार मजबूर बना, सिर्फ डींगे मारता रहा। इस बीमारी ने हजारों नहीं बल्कि लाखों को लुक़माए अजल बना दिया, न जाने कितनों बीमार और लाचार कर दिया। मगर ये उसके हमले को रोकने में एक कमजोर मुल्क की तरह मुकम्मल बेतौर पर बेबस लाचार मजबूर नजर आ रहा था। कल नमरूद के गुरूर को एक मच्छर से कुदरत ने तोड़वाया था, आज अमेरिका के गुरूर को इस सभी बारीक नाकाबिले दीद वायरस से मरवा रहा है। उसके मुकाबले में ईरान जैसा छोटा मुल्क जिसने हजार पाबंदियों के बावजूद, हजार नाकाबंदी के बावजूद, हजार बंदिश के बावजूद अपने आप को कैसे महफूज किया ये जग जाहिर है। उसके डॉक्टरों ने कैसी कैसी दवाइयां बनाई वो सबों पर जाहिर है। अमेरिका जैसी सुपर पावर से बचने के लिए आज से वह तदबीरें सोच रहा है, जबकि ईरान ये तदबीर अपना चुका है, इस वबा को खत्म करने का मंसूबा भी बना चुका है। न सिर्फ उसने मंसूबा तैयार किया बल्कि ईरान इस मंसूबे से सारी दुनिया को रूशनाश भी करवाया। उसने अपने लोगों को इस बला वबा के तूफान से बचा भी लिया। अमेरिका न्यूक्लियर के बम के नाम पर पाबंदी की धमकी जरूर देता है मगर उस वबा से बचने का अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। अफगानिस्तान इराक में बमबारी करके 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतारने वाला मुल्क आज बेचारा बना अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा है। आज कुदरत उस मुल्क के हर फर्द को कोरोना के नाम पर अपने इलाकों में और अपने घरों में कैद कर रखा है, जो सारी दुनिया के लिए मकाम इबरत भी है, लम्हा फिक्रिया भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आलिशान है,
ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास लियुज़िक़हुम बअदल्लज़ी अमलू लअल्लहुम यरजिऊन। सूरह रूम की आयत नंबर 41 है, जिसमें वाज़ेह तौर पर फरमाने इलाही है, खुश क्या तरब फसाद जाहिर हो गया इन बुराइयों की वजह से जो लोगों ने अपने हाथों से कमाई। इसलिए जाहिर होता है कि अल्लाह ताला उन्हें उनके बाज कामों का मजा चखाए, शायद वो फितनाबाजी से, दहशत गर्दी से बाज आ जाए। आज इस खुदाई तंबी का मुजाहरा सारी दुनिया में नजर आ रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि कोरोना के वायरस से किस तरह लोग मर रहे हैं। इस वक्त में फिरौन और नमरूद का गुरूर रखने वाले किस तरह अपनी सारी साइंसी तरक्की के बावजूद यहाँ बेबस दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं 10 अक्टूबर 2019 को चीन के एक शहर में आयशा नामी औरत के साथ हुकूमत की सरपरस्ती में 3 फौजियों ने हराम कारी की और वो औरत चीखती चिल्लाती रही। आखिर में उसकी चीख एक आह बनकर निकली और कहर खुदाबंदी की शक्ल में, वायरस के रूप में सबसे पहले इसके शिकार वही फौजी बने। इसके बाद उसके मायून मददगार जो वहां मौजूद थे उसके चपेट में आए और फिर देखते ही देखते वायरस पूरे चीन में फैला और फिर वहां से निकल कर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है। आज साइंसी तरक्की के बावजूद, मेडिसिन और जदीद हॉस्पिटल के बावजूद, दुनिया में फैले इंतहाई तजर्बाकार डॉक्टर के बावजूद, डॉक्टरों की बड़ी फौज रखने के बावजूद वो कहर खुदाबंदी बनकर पूरी दुनिया में बढ़ते ही चला जा रहा है। हुकूमत उसके खौफ से शहर के शहर पर तालाबंदी और लॉकडाउन करवा रही है। लोगों को भीड़ से बचाने के लिए धारा 144 लगाई जा रही है। एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए तलकीनें की जा रही हैं, नसीहतें की जा रही हैं, हाथों को बार बार साबुन से धोने की ताकीद की जा रही है। आज दुनिया अपने ही हाथों से इतनी खौफजदा है कि अपने हाथों को मुंह, नाक और आंख से दूर रखने की नसीहत कर रही है। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में पाबंदी लगाई जा रही है। ज़हर फसाद फिल बर्र वल बहर की अमली तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। इससे बचने के लिए तरह तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो पैगंबर इस्लाम ने 21वीं सदी में पाए जाने वाले इस एहतियात को सदियों पहले अपनी उम्मत को बरतने का और इस पर अमल करने का हुक्म दे दिया था। इस सिलसिले बुखारी शरीफ किताबु तिब बाबू ताउन के एक हदीस पाक सुनते चलिए। वैज़ा समेतुम बित्ताउन बिअर्दिन फला तदखुलूहा वैज़ा वक़ा बिअर्दिन वअंतुम बिहा फला तखरजूहा। जब तुम्हें सुनो कि किसी जगह ताउन, जिसे आज के दौर में प्लेग कहा जाता है, फैल रहा है तो वहां तुम मत जाओ, और अगर तुम उस जगह हो तो तुम फिर वहां से मत भागो। इस तरह के एक और हदीस बात मुस्लिम शरीफ की सुनते चलिए। हदीस नंबर 2218 बाब किताब ताउन व तीर अल कुहाना। काल हबीब इब्न साबित समेत इब्राहिम इब्न सअद काला समेत उसामा बिन ज़ैद युहद्दिसु सहद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा समेतुम बित्ताउन बिअर्दिन फला तदखुलूहा व इज़ा वक़ा बिअर्दिन व अंतुम बिहा फला तखरजूहा। हबीब इब्न साबित फरमाते हैं कि मैंने सुना इब्राहिम इब्न सअद से, उन्होंने कहा मैंने सुना उसामा बिन ज़ैद से। वो हदीस बयान करते हैं कि हज़रत सअद ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाद गिरामी है, जब तुम सुनो ताउन के बारे में वो किसी जमीन में वाक़ है तो तुम वहां से मत जाओ, और अगर तुम वहां पर खुद मौजूद हो तो वहां से तुम भी बाहर मत निकलो। इसी तरह हदीस मुस्लिम में भी एक वाक़या मिलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को मस्जिद नबवी में आने से मना फरमा दिया था। बनु सकीफ के कुछ अफराद आपके पास बैत के लिए आए, उन्हें आपने एक मकाम में ठहराया। उन्हीं में पता चला कि एक आदमी जुज़ामी भी है। आपने उससे फरमाया कि उसे यहाँ पर मत आने दो, उससे बोलो वहीं से लौट जाए। मैंने उसकी बैत ले ली। हदीस पाक का अल्फाज है, इन्ना कद बायानक फरजा, हमने तेरी बैत कबूल की, अब तू वापस लौट जा। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस है, फाखबिरहु इन्नी कद बायातु फलयरजा। नसई के अल्फाज है, फर्ज फकत बायातु, उसे बता दो कि मैंने उसे शरफ बैत से नवाज दिया, और वहीं से वापस लौट जाए। आप जानते थे कि मस्जिद नबवी में उमर रसिया छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनके आने से बूढ़ों और बच्चों में कहीं ये मर्ज फैल गया तो उनकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए आपने उन्हें वहीं से लौटा दिया।
अगरचे मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में ये भी आया, ला अदवी वला सफर वला तीर अला कुहाना, जिससे वादे होता है कि बीमारियां एक दूसरे पर मुंतकिल नहीं होती। ये बिल्कुल सही है, मगर ये उनके लिए जो कामिल ईमान और रासिखुल अकीदा है। आम लोग जिनका ईमान इनकी तरफ पुख्ता नहीं है, उनके लिए जरूरी है को एहतियात बरतें। इस सिलसिले में आपने ऊँटों के ताल्लुक से फरमाया, सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक 577 5771 नंबर का हदीस पाक है, ला युरिदुल मुमर्रिज़ अलल मुसहिह, यानी मरीज ऊँटों को सेहतमंद ऊँटों से दूर रखो, उनको आपस में मिलने ना दो, उनके पास उन्हें लेकर ना जाओ। जब आपने ऊँटों को बचाने का हुक्म दिया तो इंसानी जानों की हिफाजत की कितनी अहमियत होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। कुरान अजीम को सूरह मादा के आयत नंबर 32 में जानों के ताल्लुक से फरमाया गया, वमन क़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादी फिल अर्ज़ फकन्नमा क़तल नास जमीआ, जिस किसी ने जान के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के बदले बगैर किसी शख्स को कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। इसलिए तारीख इस्लाम का एक अजीम वाक़या जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुताल्लिक़ है, वो भी बताता चलो, जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में यह वाक़या दर्ज है। जब अबू उबैदा बिन जर्राह जो कमांडर इन चीफ थे, उनकी मदद के लिए अमीरुल मोमिनीन मुल्क शाम गए तो मकाम सख्त में आपने क़याम फरमाया। वहां पता चला कि शाम में ताउन फैला हुआ है और शाम आए हुए लोग कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, आपके साथ सेहतमंद लोग भी हैं, उन्हें लेकर आप वहां मत जाएं, वरना हो सकता वो भी मरीज बन जाएं। ये सुनकर आपने वहीं पर क़याम फरमाया, लोगों से मशवरा किया। जो लोग ज्यादा जोश लेते कहने लगे, हम जिस मकसद के लिए आए हैं उसे पूरा करके लौटेंगे, मगर जो उनमें दानिशवर तो कहने लगे, इस वबा वाले इलाके में जाना हमारे लिए किसी तरह दुरुस्त नहीं है। यह सुनकर आपने पहले मुहाजिरिन अव्वलीन को तलब फरमाया, उन्हें बुलवाया गया, आपने उनसे मशवरा लिया तो उनमें भी दो गिरोह हो गए। फिर आपने फरमाया अंसार को बुलवाओ, वो भी आए, आपने उनसे भी मशवरा लिया, उनमें भी दो गिरोह हो गए। फिर आपने फतह मक्का के दिन जो कुरैश मुसलमान हुए थे उन्हें भी फरमाया, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जब वो हाजिर हुए और जब आपने उनसे मशवरा लिया तो उन सबों ने कहा, ऐसे ताउन ज़दा इलाके में जाना हमारे लिए सही नहीं है, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। इतने में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आ गए, जो मशरक़ वक्त कहीं गए थे। अर्ज़ करने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, इंदी फी हाज़ा इल्मन, मेरे पास इस सिलसिले में कुछ मालूमात है। फिर उन्होंने फरमाया, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा समेतुम बिअर्दिन फला तक़द्दमू अलैहा व इज़ा वक़अतुम बिहा फला तख़रजू, जब तुम किसी ऐसी जमीन पर पहुंचो जो वबा ज़दा हो तो तुम वहां पे मत जाओ, और अगर तुम वहां हो तो वहां से बाहर मत निकलो। ये सुनते ही फारूक आजम ने ऐलान फरमा दिया, कल सुबह को मैं मदीने की तरफ रवाना हो जाऊंगा। बुखारी शरीफ का अल्फाज है, फनादा उमर फिन्नासिन मुजमन अला ज़हरिन फाज़ अलैहि। इस मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो उस वक्त कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या आप खुदा की तकदीर से भाग रहे हैं? इस पर फारूक आजम ने फरमाया, लो गैरों का काल है अबू उबैदा, अरे अबू उबैदा, ये तुम्हारी बात कैसी है? ये तुम्हारा अला कोई और कहता तो मैं उसकी जहालत समझता, मगर तुम इतने बड़े साहिब समझ हो, दानिश्वर हो, मुदब्बिर हो, कमांडर इन चीफ हो, तुम्हारी जबान से ऐसी छोटी बात कैसी निकल रही है? फिर आपने फरमाया, ना नफ्र मिन क़द्रिल्लाह इला क़द्रिल्लाह, हम खुदा की तकदीर से भाग रहे हैं लेकिन खुदा की तकदीर की तरफ ही जा रहे हैं। वहां ना जाना भी तकदीर इलाही है, वहां से निकल करके तो उसी जगह जाना भी तकदीर इलाही है। ये तो रहा रसूल पाक और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का किरदार। 1400 साल पहले बला के मौके पर उन अजीम हस्तियों का जो किरदार था, वो आज भी इन बला मुसीबत और कोरोना जैसे मोहलिक बीमारी के मौके पर हमारी रहनुमाई कर रहा है। आज जब कोरोना कहर बनकर के टूट रहा है, उससे बचने के लिए दुनिया वाले लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस और दुनिया बनाए रखने के लिए बार बार ताकीदें कर रहे हैं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए नसीहतें की जा रही हैं।
बार बार हाथ को धोने और सैनिटाइजर करने की और खुद को क्वारंटाइन करने के लिए मशवरा दिया जा रहा है। इन हालात में इस्लाम की तरफ से हमें बहुत कुछ रहनुमाई मिलती है। इस्लाम से बचने के लिए हमें कैसी और कितनी हसीन तब्दीलें बता रहा है। ये गुफ्तार मुस्तफ़ा और किरदार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से आपने अभी मुलाहजा फरमाया। अब इस मौके पर मैं अर्ज करूंगा, इस सिलसिले में एक रहनुमाई तो वो है जो अभी आपने हदीस पाक का किरदार सहाबा में देखा। इसके साथ ही साथ नमाज जुमा जहाँ हमेशा भीड़ भाड़ लोगों का इज़्दिहाम होता है, उसके ताल्लुक से ऐसे मौके पर इस्लाम हमारी जो रहनुमाई करता है वो भी आज के माहौल में, खुसूसन कोरोना जैसी भयानक बीमारी के इस तूफान में बलाखेज में हमारे लिए बेहतरीन मशले राह है और राहों में बिखरने वाली बेहतरीन किरणें हैं। इससे बुखारी शरीफ की हदीस पाक हमारी बेहतरीन रहनुमाई कर रही है। सही बुखारी का हदीस नंबर 666 में है, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अबी यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन नाफ़े अन इब्न उमर अज़्ज़िन बिस्सलात फ़ी लैलत ज़ात बर्क़िन व रिहिन सुम्मा क़ाल अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरुल मुअज़्ज़िन इज़ा कानत लैलत ज़ात बर्दिन व मतरिन यक़ूल अस्सलात फ़ी रिहाल। इस तरह जुमा की नमाज के ताल्लुक से अब्दुल्लाह इब्न हारिस से मरवी बुखारी शरीफ के हदीस पाक किताबुल अज़ान हदीस नंबर 610 में है, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह ताला अन्हु ने जुमा के दिन खुतबे में मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया हय्य अला फ़लाह के बजाय अस्सलात फ़ी रिहाल कहो, यानी लोग अपनी नमाजें घरों में अदा करें, जिस पर लोगों में चिमगोइयाँ होने लगी, लोग एक दूसरे का मुँह ताज्जुब से देखने लगे, जिस पर आपने फरमाया फ़अलहु मन हुवा खैरुम मिन्नी अल-जुमा अज़मतुन, तुम में से कौन है जो हस्ती से ज्यादा बेहतर है, बेशक नमाज जुमा अज़मत है, नमाज जुमा में अजीमत है। इन्नी कराहत अहरजुकुम फतम शू ना फिर तीन और दहा दे, मैं इसको नापसंद करता हूँ कि तुम कीचड़ गीली मिट्टी में चलो। यकीनन इस वक्त की बारिश की शिद्दत ने लोगों को जबरदस्त हर्ज मशक्कत और तकलीफ में डाल रखा था। उस वक्त की बारिश, उस वक्त हालात, उस जमाने के कीचड़ और गीली मिट्टी से परेशानी का आज के पक्की सड़कों में, पुख्ता रोडों में, फर्शी गलियों में कोई तस्वुर नहीं कर सकता। मगर इस बहादी से इतनी बात तो वाज़ेह होती है कि शरीयत ने कहीं कहीं जुमा व मस्जिद में हर जब मशक्कत में हाजिर से हमें रुख्सत दी है। इस मसले पर इस जावे से भी गौर करें कि नमाज जुमा फर्ज आइन है, उसकी फर्ज ज़ुहर से ज्यादा मुअक्कद है। इसके बावजूद मुसाफिरों के लिए, माजूरों के लिए, अंधे के लिए, लंगड़ों के लिए, यहाँ तक कि जेल में बंद कैदियों के लिए भी इसमें रियायत है, उनके लिए नमाज जुमा में रुख्सत है। जबकि ज़ुहर हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है, चाहे वो माजूर हो या कैदी हो। इसलिए अल्लामा गुलाम रसूल सादी शरह मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 392 में फरमाते हैं कि बारिश गुजरी के बिना पे जुमा को तर्क करना जायज़ है। आम हालत में जमा सुन्नत मुअक्कदा है, उस पर उन्होंने अल्लामा बदरुद्दीन अली का हवाला भी पेश किया। सादी साहब खुद जुमा को फर्ज नहीं बल्कि वाजिब बताते हैं। इस मौके पर मैं भी अर्ज करूंगा कि बारिश को जब जुमा को तर्क करना जायज़ है तो कोरोना जैसे मोहलिक बीमारी में भीड़ भाड़ से बचने के लिए हमें और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लिहाजा जबकि कोरोना वायरस का खतरा बनकर एक वबाल जान बन चुका है, बड़ी बड़ी हुकूमतें इससे लरज रही हैं, तो जब कीचड़ और बारिश जिससे सिर्फ सर्दी जुकाम नज़ला का खतरा है, उससे बचने के लिए फिर रिहाल का हुक्म है और ताउन ज़दा इलाकों से बचने का हुक्म दिया गया है। तो ऐसी हालत में जबकि हुकूमत की जानिब से बार बार लोगों को नसीहत ताकीदें की जा रही हैं, क्या ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम बार बार वजू करके ज्यादा ज्यादा अपने आप को पाक और साफ रखें, दुनिया वालों को इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाएं, उन्हें समझा कि तुम जहां आज सोच रहे हो उसे इस्लाम ने सदियों पहले हमारे माशरे के एक अमली नमूना और अमली हिस्सा बना दिया। इस हदीस पाक सर पढ़ा लिखा मुसलमान वाकिफ है। अब तहुर निस्फुल ईमान, पाकीज़गी और सफाई ईमान का एक हिस्सा है। आज जरूरत हम खुद को भीड़ भाड़ से दूर रखें, अपने घरों को साफ रखें और खुद को अपने बाल बच्चों के साथ अपने घरों में महफूज कर लें। लोगों से हटकर और दूर रहकर अपने आप को बचाने के लिए तरबियत वाला मामला तो ऐसा है, ट्रेनिंग वाले हालात तो ऐसे हैं
कि जिसके हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ की सूरत में मुसलमान मुसलमान को हमेशा से उसके बराबर ट्रेनिंग दी जाती रही है। यही नहीं बल्कि सूफिया किराम की खानकाहों को देखो, उन खानकाहों में चिल्लो मुराकबों के जरिए हफ्तों में क्वारंटाइन करवाना इस्लाम का एक जाना पहचाना रास्ता है। इस तरह के बलाव से बचाने के लिए दुनिया जिसकी लोगों को नसीहत कर रही है, मगर उसे पता नहीं इस खानकाही निज़ाम ने पाकिज़गी के इस्लामी तरीक़ों को अपनाकर दुनिया वालों को आज खुद भी बचा सकते हैं और इसी निज़ाम को अपना करके दूसरों को भी इस बला बीमारी से न सिर्फ हम बचा सकते हैं बल्कि दूसरे तक से फैलने से हम महफूज भी कर सकते हैं। इसी इस्लामी तालीमात, ट्रेनिंग और तरबियत का नतीजा है कि जब भी मुस्लिम समाज का जायजा लिया जाएगा, मुस्लिम माशरे पर गौर किया जाएगा, तो दुनिया को पता चलेगा कि सारा काम वही है जो एक सच्चे ईमानदार नेक मुसलमान हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे। इसी पाकीज़गी की वजह से आज कोरोना जैसी बला मुसलमानों के यहाँ गैरों के मुकाबले बहुत कम पाई जा रही है। दूसरों का ये बला बन करके जा रही है, जबकि मुसलमानों का ये बला कहीं कहीं नजर आ रही है। अल्लाह ताला इस बला से हम सबको महफूज रखे और शरीयत इस्लामिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी में दुनिया के लिए कामयाबी है, इसी में हमारी जिंदगी है, इसी में इन बलाओं से बचने के लिए हिफाजत का बेहतरीन रास्ता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।